साल 2019 जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, जिसके बाद ये राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब जब राज्य का विभाजन हुआ तो उस वक्त 2.74 लाख की आबादी वाला राज्य लद्दाख काफी उत्साहित दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि लद्दाख की ये खुशी आक्रोश में तब्दील हो गई। लद्दाख के लोग ठंड में सड़कों पर सोकर तक प्रदर्शन करने लगे। ऐसा हुआ क्यों, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल से मैं बहुत से लोगों के साथ अनशन पर हूँ। ये 21 दिन या आमरण हो सकता है। कुछ दिनों से लद्दाख के कई वीडियोस आपके सोशल मीडिया फीड पर दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें नजर आ रहा है कि लाखों लोग वी वांट 6 शेड्यूल का नारा लगाते हुए रैली निकाल रहे हैं, या फिर आपको -15 डिग्री के तापमान में अनशन पर बैठे और सड़कों पर सोते लोगों का वीडियो तो जरूर दिखाई दिया होगा। लद्दाख के एक शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने एक अनशन शुरू किया, जिसको आज 13 दिन बीत चुके हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक वही शख्स हैं जिनसे प्रभावित होकर साल 2009 में आई 3 इडियट फिल्म में आमिर खान द्वारा निभाए गए फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर बनाया गया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब लद्दाख अपनी पहचान की संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन पे उतरा हो, लेकिन ये प्रदर्शन अब तक छोटे स्तर पर ही हो रहा था। पर अब लद्दाख में भारी संख्या में लोग इस प्रदर्शन के समर्थन में उतर आए हैं। ये प्रदर्शन लद्दाख में देखे गए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। ये प्रदर्शन 4 मांगों को लेकर किया जा रहा है। पहला, कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, आदिवासी दर्जा दिया जाए। तीसरा, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण मिले और लेह तथा कारगिल जिलों के लिए संसदीय सीटें हों, जिसके लिए वो बार बार संविधान के 6 शेड्यूल को लागू करने की बात कर रहे हैं। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने की घोषणा हुई थी, तभी सरकार ने लद्दाख वासियों से ये वादा किया था कि उन्हें 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। लेकिन साल बीतते गए और सरकार लद्दाख से किए इस वादे को भूल गई, जिसके बाद जनता ने सरकार को उसके वादे याद दिलाने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लद्दाख के बारे में और बात की जाए उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये 6 शेड्यूल है क्या, जिसकी मांग को लेकर लद्दाख वासी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय इलाकों की प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है। 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों के कुछ इलाकों में जहां ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहां के राज्यपाल को कई विशेषाधिकार दिए गए हैं। इन राज्यों में केंद्र का कोई भी आदेश राज्यपाल की आज्ञा के बिना लागू नहीं किया जा सकता। इन राज्यों को चलाने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या कहे कि जनजातीय स्वतंत्र परिषद बनाई गई है, जो इन इलाकों के लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है। इस परिषद में 30 मेंबर होते हैं, जो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। 5 साल के कार्यकाल वाली इस एडीसी को जमीन, जंगल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम और नगर स्तर की पुलिसिंग, विरासत, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति रिवाज और खनन आदि के जुड़े अपने खुद के कानून नियम बनाने का पूरा अधिकार है। इस संबंध में केवल असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अपवाद है, जिसके 40 से ज्यादा सदस्य हैं और 39 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है।
अब जान लेते हैं कि आखिर लद्दाख 6 शेड्यूल की मांग कर क्यों रहा है। आपको बता दें कि लद्दाख में 2 हिल काउंसिल मौजूद है, एक लेह में और एक कारगिल में, पर ये दोनों संविधान के शेड्यूल 6 के अंतर्गत नहीं आती। लद्दाख चाहता है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को डिफाइन किया जाए और उन्हें भी 6 शेड्यूल के सारे अधिकार मिले, ताकि उनकी जमीनें, उनकी नौकरियां और उनके ट्राइबल कस्टम सब कुछ प्रोटेक्टेड रहे। साथ ही वो टूरिज्म और लोकल टैक्स से भी रेवेन्यू अर्न कर पाए। लद्दाख में शिक्षक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक इस मांग को लेकर कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं। वो डेली सोशल मीडिया पे अपने अनशन और -15 डिग्री की ठंड में सड़क पे सोते प्रदर्शनकारियों का अपडेट दे रहे हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू हो जाती है तो पहाड़ों का दोहन करने वाले लोग मनमानी नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों को डर है कि बड़े कारोबारी और बड़ी कंपनियों के आने से उनकी नौकरियां और जमीनें छिन जाएंगी। लद्दाख में 6 शेड्यूल लाने की मांग को लेकर बौद्ध बाहुल्य लेह और मुस्लिम बाहुल्य कारगिल भी अब एकजुट हो गए हैं। यहाँ तक कि लद्दाख से भाजपा के सांसद जामयांग तसेरिंग ने केंद्र सरकार से लद्दाख की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने का आग्रह किया है। अब सवाल ये है कि क्या 6 शेड्यूल को लद्दाख में अप्लाई किया जा सकता है? तो आपको बता दें कि हमारे संविधान का 6ठा शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के अलावा कहीं अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे अरुणाचल या नागालैंड जो पूरी तरह से ट्राइबल एरियाज हैं, वहां तक 6 शेड्यूल नहीं लाया गया है। सितंबर 2019 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी और इलेक्शन के समय सरकार ने जनता से ये वादा भी किया था कि वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इस नए केंद्र शासित प्रदेश में 97% से अधिक आबादी ट्राइबल थी। हालांकि बात करें लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की, तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, क्योंकि ये शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए डिजाइन किया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं और अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर यह असंभव नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट करके लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।